नमस्कार दोस्तों, दिनेश टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही शानदार जो क्वेश्चन पेपर है। अभी हाल ही में इसरो का पेपर हुआ, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है, उसका हम पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके हम क्वेश्चंस देखेंगे, किस लेवल का क्वेश्चन आया था, वो ही हम इसमें आज के सेशन में इस पेपर को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो ओवरलोड रिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जो ओवरलोड रिले होते हैं, तो इसमें क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है, उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका कि ये चुंबकीय तथा तापीय प्रभाव दोनों पर कार्य करता है, या शॉर्ट पर परिपथ से सुरक्षा प्रदान करता है, या ये QLR से में निर्धारित धारा के 1 गुना तक की धारा को के लिए ट्रिप होता है, या ये केवल चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो ये हम इसमें जो आप सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं, जिसमें आप इसमें थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं, तो ये है QLR में निर्धारित धारा के 1 गुना तक की धारा के लिए ट्रिप नहीं होता है। तो इसमें ये मतलब 1 गुना जो उससे धारा बह रही है, उससे ज़्यादा के लिए मतलब वो ट्रिप नहीं होता है। तो यही एक और लोड रिले का गुण होता है। ठीक है, तो इसका अपना सी आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी यूज इन एसी सप्लाई। एसी सप्लाई में कौन सा उपकरण इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो एसी सप्लाई में कौन सा नहीं होता है, तो एक होता है कि मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, और एक मैग्नेटिक कोयल होता है। ये इंडक्शन होता है जो एसी एंड डीसी दोनों के लिए इस्तेमाल करता है, और जो एमसी होता है वो केवल डीसी के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हमें इसमें विच इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी यूज इन एसी, तो एसी के लिए पूछा है कि हमें कौन सा हम एसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जो एमसी होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग जो कोयल होता है, वो केवल बस डीसी के लिए इस्तेमाल एसी के लिए, हाँ डीसी के लिए इस्तेमाल होता है, सॉरी डीसी के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो एसी के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। एसी के लिए केवल बस वो जो होता है क्या, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लोड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ। जो लोड फैक्टर होता है, जो भार गुणक होता है, वो जो किसका समानुपात मतलब रेशियो होता है। ठीक है, तो ये रेशियो होता है जो औसत होता है, औसत भार अपॉन अधिकतम भार का ये अनुपात होता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा अपना। जो लोड फैक्टर होता है वो एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड होता है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपना क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें आंसर भी दे रखे हैं, तो आप उनसे भी मैच करा सकते हैं। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से चुंबक मटेरियल में कम से कम लोहानी होता है जब उसका एसी मशीनों में इस्तेमाल किया जाता है। तो लोहानी को कम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं हम, लेमिनेटेड सॉफ्ट स्टील, कास्ट एल्यूमिनियम, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील, या पतली लोहे की चादर। तो हम जो आयरन लॉस है उसको कम करने के लिए हम ऐसी मशीनों में लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। हम जो उसका हम बोल सकते हैं कि भंवर धारा
बहर धारा को कम करने के लिए हम लेमिनेटेड कोर का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम बहर धारा को कम करने के लिए हम लेमिनेटेड स्टील का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हिस्टेरिसिस लॉस को कम करना होता तो हम उसमें सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका, मैंने दोनों क्वेश्चन का डाउट क्लियर किया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि चुंबकीय फ्लक्स के लिए मापन के लिए इकाई है। तो चुंबकीय फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है उसकी इकाई क्या होती है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई होती है वेबर। ठीक है, और जो वहीं एम्पीयर टर्न है वो किसकी होती है? ये MFF की होती है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की इकाई होती है। ठीक है, वहीं अगर कूलाम की बात करें तो ये होती है चार्ज की, चार्ज या विद्युत मात्रा की इकाई होती है कूलाम। ठीक है, तो ये था। तो चुंबकीय फ्लक्स का आंसर होगा वेबर, इसकी इकाई होती है। ठीक है, वही अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ डीजल जनरेटिंग सेट गिव्स आउट मोर वाइट स्मोक वाइल ऑन लोड, व्हाट इंडिकेट्स? मतलब एक डीजल है, मतलब डीजल जनरेटिंग सेट है, वो मतलब चल रहा है, चलने के समय वो मतलब सफ़ेद धुआं निकाल रहा है। तो मतलब बाहर पे सफ़ेद धुआं निकाल रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो वही कारण हमें ढूंढना है। नॉर्मल बल्कि या साधारण चल रहा है। फ्यूल इज नॉट बर्न फ्यूली इन इंजन, मतलब इंजन में पूरी तरह से फ्यूल जल नहीं रहा है, ये इसका। ओवरलोड ऑन अल्टरनेटर, लेस कूलेंट इन इंजन, तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही होगा कि मतलब फ्यूल इज नॉट बर्न फ्यूली इन द इंजन स्ट्रोक, मतलब पूरी तरह से फ्यूल बर्न नहीं हो रहा है इंजन में, इस कारण सफ़ेद धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आदर्श ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता स्थिति के अंतर्गत होती है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर में जो दक्षता होती है, मतलब इफिशियंसी होती है, कब अधिकतम होती है? ठीक है, तो वही हमें बताना है। कॉपर लॉस कम, बहुत कम है। कॉपर लॉस लोहास के समान है। कॉपर लॉस एडी करंट लॉस के समान है जब ट्रांसफार्मर का रेटिंग भार 80% तक होता है। तो जो कॉपर लॉस होता है, कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों अगर बराबर हैं तो दक्षता अधिकतम हो जाएगी, 100% की लगभग होती है। तो ठीक है, तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही होगा। कॉपर लॉस और लोह लॉस के समान है, तभी हम दक्षता अधिकतम होती है ट्रांसफार्मर की। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर में धारा के साथ एक विद्युत परिपथ के लिए चुंबकीय परिपथ में तुल्य टर्मिनोलॉजी क्या है? तो एम्पियर में धारा के जैसे एक ये होता है EMF होता है ना, EMF होता है, और एक होता है MFF होता है। ठीक है, दोनों में अंतर ही होता है, इसमें धारा होती है, वहीं इसमें फ्लक्स होता है। तो इसमें धारा मतलब एम्पियर में धारा का मतलब एम्पियर है। ठीक है, वहीं फ्लक्स का है तो वेबर है। ठीक है, तो वेबर फ्लक्स इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। ठीक है, इनमें यही अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश उद्देश्य के लिए लंबी ट्रांसमिशन लाइनों के ओवरहेड तारों का पंसांतरण किया जाता है। कि जो लंबी ट्रांसमिशन लाइन है उनके लिए ओवरहेड तारों का प्रसारण किस लिए किया जाता है? तो हम देखते हैं, LE प्रेरकत्व को समान रखने के लिए, या LE धारिता को समान करने के लिए, लाइन प्रतिरोध को समान करने के लिए, सदिश कोण को समान रखने के लिए। तो इसमें जो बी है, ये LE धारिता को समान करने के लिए हम जो ट्रांसमिशन लाइन है, लंबी ट्रांसमिशन लाइन के लिए ओवरहेड तारों का प्रसारण मतलब कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन जंक्शन डायोड की चालकता डैश विभवांतर पर प्रारंभ होती है। जो सिलिकॉन जंक्शन डायोड की चालकता निकालनी है ना, तो एक तो जर्मेनियम की होती है, एक सिलिकॉन की होती है। तो जर्मेनियम की तो होती है 0.3 और वहीं सिलिकॉन की होती है 0.7। तो इसका 0.7। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है इन दोनों का निकालने का। सिलिकॉन में मतलब 7 आ रहा है, 7 का आ रहा है, तो 7 मतलब यही सिलिकॉन का होगा। ठीक है, कुछ बच्चे याद नहीं रहे किसी को, तो ये आप ये शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं कि 7 का एस आ रहा है तो उसका 7 ही होगा उसकी चालकता। ठीक है, तो ये था इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ प्रोसेस इंडस्ट्री इज जनरली लो बिकॉज ऑफ रीजन। जो मतलब इंडस्ट्री का होता है उसका पावर फैक्टर लो क्यों होता है? तो हमें सबको पता है कि जो मोटर होती है, इंडक्टिव लोड मोटर, वो लेगिंग पावर फैक्टर पे ही चलती है। ठीक है, जो सिंगल फेज या 3 फेज मोटर होती है हमेशा वो लेगिंग पावर फैक्टर पे चलती है। तो किस कारण होता है, तो वो इसी के बारे में हम देखते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ LED लाइटिंग, it has a high capacity of electric boiler, it has large number of high capacity induction motors, it it has many computer based systems। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल है। अगर हम, क्योंकि लेगिंग फैक्टर पे कौन चलता है, लेगिंग फैक्टर पे ही इंडक्टर चलता है। तो हम ताकि, तो इसका इंडक्टर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही इसका। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो किसी के साथ शेयर भी करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। जो ट्रांसफॉर्मर का होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है उसके वो देखना है हमें। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे चलता है, सेल्फ इंडक्टेंस पे चलता है, कैपेसिटेंस, स्टैटिक। तो जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे चलता है। वहीं अगर सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें तो जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर वो सेल्फ इंडक्टेंस पे कार्य करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस या सुपरपोजिशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मानक प्रतिरोध किससे बनता है? तो मानक प्रतिरोध तो किससे बनता है? तो प्लेटिनम से बनता है, मैग्नीन से बनता है, चांदी से बनता है, नाइक्रोम से बनता है। जो मानक प्रतिरोध है मैग्नीन से होता है, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध होता है इसका जो लगभग लगभग 0 के पास होता है। तो इसी से हम मानक प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। तो मैग्नीन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका प्रतिरोध लगभग 0 के पास होता है, लगभग 0 पॉइंट, इसका होता है 0.00025 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, प्रति ओम होता है, ये इसका राइट आंसर। तो मैग्नीन इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी लैंप की दक्षता से व्यक्त होती है। तो लैंप की दक्षता निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लूमेन प्रति वाट होता है। ठीक है, तो लूमेन प्रति वाट, ए ऑप्शन बिल्कुल सही इसका। लूमेन प्रति वाट ही हम लैंप की दक्षता के निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑल मेटल पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आर अर्थ। तो जो इलेक्ट्रिकल उपकरण होते हैं हम उन्हें अर्थ क्यों करते हैं, अर्थ करने की क्या आवश्यकता होती है, हमें उनको अर्थ क्यों करना पड़ता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। लिमिट फॉल्ट करंट, या जो मतलब फॉल्ट होते हैं उनको सीमित करने के लिए। प्रोवाइड अ पाथ रिटर्न टू न्यूट्रल करंट, मतलब न्यूट्रल परिपथ को वापस करंट भेजने के लिए पथ प्रदान करते हैं। फोर्स इक्विपमेंट सेफ्टी, जो उपकरण होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए। पर्सनल सेफ्टी या फॉल्ट लोकेशन आइडेंटिफिकेशन। तो पर्सनल सेफ्टी एंड फॉल्ट लोकेशन आइडेंटिफिकेशन, जो हम अर्थ लगाने का फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है, अपनी प्राथमिकता होती है, हम अपनी मतलब मानव की सुरक्षा को हम पहले ही प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, वहीं फॉल्ट लोकेशन मतलब जो फॉल्ट निकालने के लिए भी हम अर्थ का उपयोग करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स।
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम इसके करेंगे। द इन ए 1.5 स्क्वायर mm मल्टी स्ट्रैंड कॉपर वायर यूज फॉर हाउस वायरिंग विल हैव स्ट्रैंड्स ऑफ कंडक्टर्स। तो इसमें कितने कंडक्टर, ये स्टैंडर्ड आंकड़ा है तो इसे हमें पूरा याद ही रखना पड़ता है। तो ये सी ऑप्शन है इसका, 22 स्टैंड्स ऑफ 0.3 mm डायाकर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द थंब फिंगर इंडिकेट्स। इसमें थंब फिंगर मतलब वो अंगूठे की पूछ रहा है, ठीक है, अंगूठे की पूछ रहा है। तो जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है उसमें अंगूठा क्या दर्शाता है। तो अंगूठा क्या दर्शाता है, अंगूठा एक रूल, इसका एक सिंबल है फादर मदर एंड चाइल्ड। फादर का मदर का मतलब मोशन, मोशन मतलब गति, गति। फादर मतलब फील्ड, फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र। चाइल्ड मतलब करंट, और करंट या ये राइट हैंड रूल तो ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है। तो हमें मोशन, मोशन मतलब ये आ गया इसमें बी ऑप्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। तो हम अंगूठे से हम मतलब किसी की गति ज्ञात करने के लिए हम ये यूज करते हैं अंगूठे का। और अगर हम मतलब मध्यम जो तर्जनी उंगली होती है उसका इस्तेमाल हम करते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। और वहीं अब मध्यमिका की बात करें तो वो राइट हैंड रूल में जो विद्युत भाग बल की दिशा ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय मानक के अनुसार भू संपर्क चालक के लिए किस रंग की अनुसंचित की जाती है। मतलब जो हम अर्थिंग वायर है वो कौन से कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो अर्थिंग वायर हम हरे कलर का इस्तेमाल करते हैं, लाल हम फेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। काली के लिए न्यूट्रल, न्यूट्रल के लिए काला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो घुसर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर न्यूट्रल NGR मतलब न्यूट्रल ग्राउंड रजिस्टर यूज, मतलब न्यूट्रल ग्राउंड रजिस्टर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसफार्मर को पैरेललाइजिंग करने के लिए, लाइट प्रोटेक्शन सर्किट के लिए, अल्टरनेटर पैरेललिंग अल्टरनेटर को पैरेलल करने के लिए, या हाई वोल्टेज पावर जनरेटर स्टार पॉइंट ग्राउंडिंग के लिए। तो हम डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, जहां हम जो न्यूट्रल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हम जो स्टार कनेक्शन होता है स्टार कनेक्शन में ही हम न्यूट्रल का इस्तेमाल करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, ये करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन आज का इस सेशन का लास्ट है, फिर हम इसको एंड कर देंगे, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन है, यदि तांबे की प्रतिरोधकता 1 है तो तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता क्या है। तो ये क्वेश्चन रिपीट है, पिछली बार भी आया था ये। तो इसरो में ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1.6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हूबहू पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप जो भी इसरो की तैयारी करते हैं खास तौर पे आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी देख के जाया कर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैच होते हैं इसमें जो वापस रिपीट हो जाते हैं, या उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप इस पर ज़्यादा गौर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।